Hi viewers, welcome to our channel Learn English with Fatma Khalid. Today we will discuss about third edition New Oxford Modern English Grade 3. इस चैनल पे आपको ना सिर्फ ग्रेड 3 के हवाले से बल्कि आपको ग्रेड 1 से ऑनवर्ड ग्रेड 6 तक ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश की तमाम बुक्स की एक्सरसाइजेज, टेक्स्ट बुक और इसकी एक्सरसाइज के सोल्यूशन एंड वर्कबुक सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद आपको ना सिर्फ 1 से 6 ग्रेड की मॉडर्न इंग्लिश तक 9th एंड 10th फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर की शॉर्ट स्टोरीज़, उसके तमाम सिलेबस, प्लेज, एप्लीकेशन, लेटर्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको वो भी प्रोवाइड की जाएगी और इसके साथ साथ आपको इसके पास्ट पेपर्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके व्यूअर्स, लेट्स स्टार्ट। इट्स आवर चैप्टर नंबर 1, डिग्निटी ऑफ लेबर। डिग्निटी ऑफ लेबर से आपको क्या मतलब समझ में आ रहा है? डिग्निटी ऑफ लेबर मतलब मेहनत की अजमत या मेहनत का वक़ार। इसकी प्री रीडिंग में हम ये देखेंगे, हमारे पास ये ग्रेड 3 की बुक है तो हमारे पास ग्रेड 2 और ग्रेड 1 के बच्चे होते हैं, तो हम उससे ये पूछेंगे प्री रीडिंग में कि पहले आप लोगों ने अपनी लाइफ में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से क्या एग्जाम्पल सीखी हैं या क्या कुछ उन्होंने जितनी भी अपनी ज़िंदगी में मेहनत की, डिग्निटी की, अजमत, तो आपने उनसे क्या सीखा है। तो उसके बाद हम आ जाएंगे वर्ड्स टू नो पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास वर्ड है कंपेनियंस। कंपेनियंस मीन्स साथी, फ्रेंड्स। ये आपको वर्ड्स के साथ उनके सिनोनिम्स भी दिए गए हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कंट्रीब्यूट, शिरकत, चंदा। यहाँ पे हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, टू इंक्रीज, इम्प्रूव और ऐड टू समथिंग। आप इन 3 में से कोई भी एक ले सकते हैं। हम करेंगे कंट्रीब्यूट, टू इंक्रीज। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं डिग्निटी। डिग्निटी वकार, तालीम, काम, सीरियस एंड कंट्रोल बिहेवियर दैट मेक्स पीपल रिस्पेक्ट यू। सीरियस मतलब ना कोई हंसी मजाक वाला बिहेवियर, जस्ट सीरियसनेस। एंड कंट्रोल बिहेवियर, अपना बिहेवियर कंट्रोल करना, दैट मेक्स पीपल रिस्पेक्ट यू, जो कि दूसरों लोगों को अहमियत देता है कि आप लोगों की रिस्पेक्ट करें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिस्पेक्ट, एहतराम, थिंक हाईली ऑफ या एडमायर। आप इन दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। ट्रेंच, खंदक, जैसे पुराने ज़माने में खंदक एक खोदी जाती थी। अ लॉन्ग डीप होल, एक बहुत लंबा गहरा सुराख। डग इन द ग्राउंड, यूजिंग ड्यूरिंग बैटल्स टू कैरी अवे वाटर। नेक्स्ट हम इसकी ट्रांसलेशन पे आ जाते हैं। लेबर मीन्स वर्क। लेबर मीन्स वर्क। लेबर मेहनत, मीन मतलब है वर्क, काम। लेबर मीन्स वर्क, मेहनत का मतलब है काम। यूजुअली बाज़ वी यूज़, हम इस्तेमाल करते हैं द वर्ड लव्स, लेबर, मेहनत की अजमत, टू डिस्क्राइब, बयान करने के लिए हार्ड, सख्त, फिजिकल वर्क, जिस्मानी काम। सम एग्जाम्पल्स, कुछ मिसालें ऑफ लेबरर्स, मजदूरी, मेहनत की, आर पीपल, वो लोग हैं, हु वर्क इन फैक्ट्रीज, जो कि फैक्ट्रियों में काम करते हैं, और ऑन बिल्डिंग साइट्स, या इमारतों, जहाँ पे इमारतें बिल्ड की जा रही होती हैं वहाँ पे, और फार्म्स, खेत। मैनी पीपल लेबर यूजिंग देयर स्ट्रेंथ, बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं अपनी तमाम कुव्वतें लगा के, टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए, टू बाय व्हाट दे नीड, वो चीज़ें ख़रीदने के लिए जो उनको ज़रूरत होती है। दीज जॉब्स आर इम्पॉर्टेंट, ये सारे काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अहम होती हैं। एंड वी शुड रिस्पेक्ट पीपल हु डू दैम, और हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए, उन लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए जो कि ये सारे काम करते हैं। अर्निंग एन ऑनेस्ट लिविंग, एक ऐसी कमाई कमाना जो कि बहुत ऑनेस्ट हो, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त वाली हो, इज़ अ थिंग ऑफ ग्रेट वैल्यू, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देने के काबिल होती है, ना कि इलीगल तरीके से कमाना, लीगल तरीके से कमाना। ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्क इज़ रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन, ये ऐसी जो कमाई होती है ये हर कोई पसंद करता है और हर कोई इस चीज़ का एहतराम भी करता है। मोस्ट ऑफ ऑल बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला, सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला को ये ऐसी अर्निंग जो है पसंद आती है। मोर ओवर, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलवेज वर्कड हार्ड। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हमेशा बहुत जो है सख्त काम करते थे। ही वर्क विद हिज हैंड्स, वो अपने हाथों से काम करते थे। टू हेल्प बिल्ड द मस्जिद नबी, मस्जिद नबी की तामीर के दौरान उन्होंने अपने हाथों से एक एक ईंट लगाई, अपने हाथों से उन्होंने सारा कुछ तामीर किया। एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ ट्रेंच, कंदक खोदने के वक्त भी उन्होंने अपने हाथों से ही काम किया। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑल्सो वर्कड हार्ड। ही organized groups of Muslims into teams and got them to dig a trench. उन्होंने मुसलमानों को जो है ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था और उनकी टीम्स बना दी थी। एंड गॉट देम टू डिग अ ट्रेंच, ट्रेंच का मतलब खंदक। उनसे ना सिर्फ उन्होंने खुद काम किया था बल्कि एक ग्रुपिंग कर दी थी लोगों के दरमियान में, ताकि वो खंदक खोदने में उनकी मदद कर सकें। टू कीप द एनिमी आर्मी आउट ऑफ मदीना, कि एनिमी दुश्मन
कि वो जो है दुश्मनों की जो गैंग होता है, आर्मी होती है, उनको मदीना से बहुत दूर रख सके। यहाँ पे हमारे पास वाइल रीडिंग हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, वाई डू यू थिंक सेटिंग एन एग्जाम्पल योर सेल्फ इज़ इम्पोर्टेंट बिफोर यू एडवाइस अदर्स। कि आपको क्यों लगता है कि अपने आप को एक एग्जाम्पल बनाना दूसरों के सामने इससे पहले कि आप किसी को जो है एडवाइस करें। क्यों? आपने वो सुना होगा, बेल कॉल्स टू द चर्च बट गोज़ नॉट इटसेल्फ। कि बेल जो है दूसरों को तो चर्च की तरफ बुलाती है लेकिन खुद नहीं जाती। सबसे पहले अगर हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं तो पहले हमें वो काम खुद करना चाहिए, फिर हम दूसरों को एडवाइस करें। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए जो एग्जांपल सेट की, पहले उन्होंने मेहनत खुद की, पहले उन्होंने हर काम खुद किया और बाद में उन्होंने हमारे लिए जो है एग्जांपल सेट की। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॉइन ईच टीम इन देयर वर्क। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर टीम को, हर जंगजू को, टीम में जो उनके वॉरियर्स होते हैं, जंगजू होते हैं, उनको अपनी टीम में ज्वाइन किया ताकि वो काम करवा सकें उनके साथ। दिस मोटिवेटेड द वॉरियर्स टू वर्क हार्डर। ये चीज़ जो है जंगजुओं को मेहनत करने के लिए तवक्को करती थी कि वो ज़्यादा मेहनत करें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलवेज पार्टिसिपेटेड इन ऑल काइंड्स ऑफ वर्क। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे हर काम में अपना हिस्सा लेते थे। व्हेन ही एंड हिज कंपेनियंस वर ट्रैवलिंग, जब वो और उनके दोस्त सफ़र कर रहे थे। यहाँ पे कंपेनियंस का मतलब आ जाएगा दोस्त। आज जैसे हमने वर्स 2 नो में पढ़ा था, कंपेनियंस मीन्स फ्रेंड्स। वर ट्रैवलिंग, सफ़र कर रहे थे। ही ऑर्गेनाइज्ड वेयर दे वुड स्टे एंड मेड श्योर दैट दे हैड फूड। उन्होंने एक ऐसी चीज़ ऑर्गेनाइज़ की और बाद में मतलब सबको बताया कि वेयर वुड दे स्टे, वो कहाँ स्टे करेंगे, क्याम करेंगे। एंड मेड श्योर, और इस बात को यकीनी बनाया, दैट दे हैड फूड, कि उनके पास मुकम्मल खाना है उन दिनों के लिए। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॉइन इन व्हेन दे कलेक्टेड फायरवुड। हज़रत मोहम्मद वसल्लम अपने जंगजुओं की उस टाइम में भी मदद करते थे जब वो आग जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठी करने जाते थे। एट होम, घर पर, ही मिल्क द गोट्स, वो बकरियों का दूध दोहते थे। चॉप फायरवुड, लकड़ियाँ काटते थे। एंड हेल्प हिज वाइफ्स, और अपनी वाइफ्स की मदद करते थे, बीवियों की, इन कुकिंग, खाना बनाने में। एंड डूइंग अदर हाउस वर्क, और घर के बाकी काम करने में भी अपनी बीवियों की मदद करते थे। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुक्ड आफ्टर हिज क्लोथ्स। हज़रत मोहम्मद वसल्लम अपने कपड़ों का भी खुद ख्याल रखते थे। बाय वॉशिंग, उनके धोने में। एंड मेंडिंग हिमसेल्फ, और अगर उनकी मुरम्मत को, उन कपड़ों को ज़रूरत है तो वो भी अपना काम खुद करते थे। मुरम्मत मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमारे कपड़े जो हैं, क्लोथ्स जो हैं, टॉर्न हो जाते हैं तो उनको स्टिच करने में भी उनकी खुद करते थे। वो मतलब सारा काम खुद करते थे। एज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड हिज ओन वर्क विद हिज ओन हैंड्स। जैसे कि हमें पता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हर काम अपने ही हाथों से करते थे। देन वी शुड फॉलो, फिर हमें भी उनके फुटस्टेप्स जो हैं फॉलो करने चाहिए। हिज एक्शंस, उनके हर काम। एज देयर इज़ अ ग्रेट डिग्निटी इन इट, जैसे कि उनकी हर चीज़ को फॉलो करने में हमारे लिए बहुत अजमत है, बहुत वक़ार है। डूइंग आवर ओन वर्क, अपना काम करना, मेक्स अस इंडिपेंडेंट, हमें आज़ाद करता है। एंड सक्सेसफुल, और कामयाब करता है। यहाँ पे हमारे एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस के आंसर्स भी इसी में दिए गए हैं। इट स्टॉप्स अस फ्रॉम बिहेविंग एज इफ़ वी थिंक वी आर बेटर देन अदर्स। ये हमें उस चीज़ से भी रोकती है कि हमारा रवैया दूसरे लोगों से क्या है। लिबरल्स शुड बी रिस्पेक्टेड, जो भी कोई भी काम करता है उन्हें, उनका हमें एहतराम करना चाहिए। एज दे कंट्रीब्यूट, जैसा कि वो हिस्सा लेते हैं, अलॉट टू आवर सोसाइटी, हमारे माशरे को अच्छा बनाने में बहुत ज़्यादा उनका किरदार होता है। वी शुड लर्न फ्रॉम देम, हमें उनसे सीखना चाहिए। एंड वर्क हार्ड टू, और हमें भी मेहनत करनी चाहिए। तो हम जो है यहाँ पे हमारी ट्रांसलेशन फिनिश हो चुकी है। हम इसमें से बच्चों के बारे में नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएंगे तो हम बच्चों से इसका फीडबैक लेंगे कि बेटा आपने चैप्टर में क्या पढ़ा है, और क्वेश्चंस के आंसर्स भी उन्हीं से पूछेंगे। सन थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर करें और फॉलो करें। एंड वी नीड योर सपोर्ट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।